एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। एक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुका है। इसमें आप लोगों का क्या योग्यता रहेगा, डीएलएड वाले क्या भर सकते हैं, क्या बीएड वाले भर सकते हैं, ये समझ लीजिएगा। ये शिक्षक भर्ती की ही तरह है। मैं आप लोगों को बता दूं, पदों की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है। लगभग 10,000 प्लस पद है। कैसे फार्म भरना है, किस जिले में कितना पद है, ऑनलाइन से लेकर सारा मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। पद का नाम है ECCE। मैं आप लोगों को बता दूं, जो पद है आप लोगों का कितना वेतन मिलने वाला है। राज्य परियोजना निर्देशक कार्यालय के द्वारा ये आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कैसे फार्म भरना है। इस फार्म के लिए आपको मैं बताया हूं प्री प्राइमरी, जैसा कि 3 से लेकर 6 साल तक बच्चों के लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर निकाला गया है नौकरी, जिसमें पदों की संख्या देख सकते हैं कितना है। जो आप लोगों को आंगनबाड़ी लोकेटेड स्थान है, आंगनबाड़ी में जाना होगा, वहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना होगा। मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या योग्यता रखना होगा। 75 जिले में 6,084 पदों के परिसर में आप लोगों का पद होगा। यानी यहाँ पर जो आप लोगों का पद है 10,684 टोटल पद है। और कितना वेतन मिलेगा आप लोगों का, यहाँ पर ECC केंद्र एजुकेटेड संविदा पर आप लोगों का रहने वाला है। जो इसमें वेतन मिलेगा 10,313 प्रतिमाह आप लोगों का मिलेगा। पद का नाम जैसा कि मैं बताया हूँ ECCE एजुकेटर आप लोगों का है। पदों की संख्या मैं बता रहा हूँ कि 10,684 टोटल पद हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, नियुक्ति 75 जनपद हैं टोटल, आप लोगों को पता होना चाहिए। 75 जनपद में लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय हैं और यहीं पर आप लोगों को नियुक्ति मिलेगा। संविदा आउटसोर्सिंग है। संविदा अवधि 11 माह। मानदेय आप लोगों का 10,313 है और PF ESI सहित आप लोगों को मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता पर जरा ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाला है। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी आप लोगों के पास BA हो, BA में आप लोगों का होम साइंस सब्जेक्ट रहना अनिवार्य है। और जनरल कैंडिडेट के लिए 50% आप लोगों का साइंस में रहना ही अनिवार्य है। और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 5% की छूट दिया जाएगा। या आप लोगों के पास नर्सरी अध्यापक शिक्षक यहाँ पर NTT या CT या नर्सरी DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जो राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद से मान्यता प्राप्त हो। आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा जो रखा गया है 1 जुलाई 2024 से लेकर आपका 40 वर्ष से अधिक ना हो। ECC एजुकेटर का कार्य क्या रहेगा, मैं पहले भी बता रहा था कि आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना होगा। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना होगा। आयु 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे या बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो परेशान थे, उनको लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण या यहाँ पर पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के विषय में बच्चों के लिए क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि ये सब गतिविधियां आप लोगों को करना होगा। और उसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिखाने की बात कही जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में प्रशिक्षण आदि समय समय पर प्रतिभाग करना होगा। ECC एजुकेटर विद्यालय के प्रधान अध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। प्रधान अध्यापक का दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ECCE से संबंधित कार्यों को में लगाया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उक्तानुसार यहाँ पर दिया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं ये कौन कौन से जनपद में है, कैसे क्या रहेगा। जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के यहाँ पर सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पर सदस्य होंगे, जिला सेवा योजना अधिकारी सदस्य होंगे, वित्त एवं लेखा
अधिकारी बेसिक शिक्षा आप लोगों के सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य एवं सचिव होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। और आप लोगों की शैक्षिक योग्यता, फार्म की संख्या, कितना पद है, कितना वेतन, सारा मैं डिटेल बता दिया हूँ। आयु वर्ग आप लोगों को कितना रहने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फार्म कैसे आप लोगों को भरना होगा, क्या फार्म ऑफलाइन भरा जाएगा या फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा, एक स्टेप मैं बताने वाला हूं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यथासंभव प्रत्येक विकास खंडों में समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी अभ्यर्थी की सूची के आधार पर इनका सूची तैयार किया जाएगा। यानी आप लोगों का मेरिट लिस्ट पे चयन होना है, ना कोई परीक्षा देना होगा। आप लोगों का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा ये भी जरा देख लीजिएगा। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, डीपीएस, एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता के आधार पर आप लोगों का मेरिट तैयार किया जाएगा। मेरिट आप लोगों का औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद में मेरिट सूची अवरोही क्रम से तैयार होगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा का औसत समान हो जाता है तो आयु वर्ग के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। जिनका आयु अधिक होगा उनको पहले वरीयता देकर उनको नौकरी दे दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। उक्त यहाँ पर समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों को सूचित में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई सूची के आवश्यक यथासंभव संशोधन किया जाएगा। विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग इस प्रकार तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में कम से कम 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख में जनपद में उक्त सभी चयनित विद्यालयों की सूची में जिसमें तैनाती की जाएगी चयन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन हेतु के पश्चात वह विद्यालय सूची में लाग करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य उक्त अनुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर चयनित के लिए आप लोगों का सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 26 जुलाई 2024 के अनुसार चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का बहुत सारा यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। 30 सितंबर 2024 तक आप लोगों का सब कुछ यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से तैयार करना है। यानी पर आप लोगों का चयन सूची बहुत जल्द हो जाएगा। तो आपको देर नहीं करना है। आप लोगों को कैसे क्या फॉर्म भरना है इस पर भी देख लीजिएगा। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सारा पोर्टल वगैरह भी बता दिया गया है। पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को एक एक विवरण दे दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, इतना आप लोगों का धनराशि खर्च किया जा रहा है इस वैकेंसी के लिए। 75 जिले में आपको ये भी बताया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं 10,684 है और पदों की संख्या 75 जिले में 10,684 पद यहाँ पर टोटल किए गए हैं। और जो वेतन है 10,313 आप लोगों को प्रतिमाह मिलेगा। PF ESI सहित आप लोगों को मिलेगा। शैक्षिक योग्यता बता दिया गया है। ये सारा प्रोग्राम बताने के साथ साथ आप लोगों को कैसे आवेदन करना है इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन से ज़िले में कितना पद है इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपने ज़िले के बारे में जानना चाहते होंगे कि उनके ज़िले में कितना पद है। तो आगरा में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आगरा में टोटल पद है 161 है, अलीगढ़ में 159 है, इलाहाबाद में 287 है, अम्बेडकर नगर में 141 है, अमेठी में 137 है, औरैया में आप लोगों का 100 है, आजमगढ़ में 325 है, बागपत में 64 है, बहराइच में 173 है, बलिया में 212 है, बलरामपुर में 131 है, बांदा में 94 पद है, और बाराबंकी में आप लोगों का 169 पद है, बरेली में 190 पद है, बस्ती में आप लोगों का 179 पद है। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए बदायूं में आप लोगों का 96 पद है, बिजनौर में 159 पद है। यहाँ पर आप लोगों का सारा डिटेल अलग अलग ज़िलों का लिस्ट दे दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं फार्म कैसे भरा जाएगा। फार्म आप लोगों का ऑफलाइन माध्यम में भरा जाएगा। फार्म के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और फार्म कैसे भरना है ये PDF वगैरह सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।